मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई में महज 76,000 रुपए के लेन देन का विवाद उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गया जब बकाया रकम मांगने पहुंचे एक कारोबारी और उसके पिता पर कथित तौर पर लोहे की रॉड और डंडे से जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोप है कि पैसे मांगने पर पहले गाली गलौज हुई और फिर 8 से 10 लोगों ने मिलकर पिता पुत्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन घटना के बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत और नाराजगी का माहौल है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिले और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि वसई पूर्व का नाइकपाड़ा इलाका पहले भी कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों को लेकर सुर्खियों में रह चुका है। ऐसे में एक बार फिर मामूली रकम के विवाद में हुए इस कथित जानलेवा हमले ने इलाके की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर पुलिस आरोपियों तक कब पहुंचेगी और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरा नाम राम कृपाल तिवारी है। मैं एक सर्विस करता हूँ। सर्विस से घर पे आया था और हमारे लड़के का फ़ोन आया कि मैं नाइकपाड़ा में गया था महेश चौरसिया के पास पैसा मांगने के लिए। उन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाया और हमारी अंगुली काट लिया। मैं घर से भाग के वहाँ पे गया। महेश चौरसिया से मैंने पूछा कि भाई आपके पास पैसा बाकी, आपने पैसा भी नहीं दिया और उसके बाद में हमारे लड़के के ऊपर हाथ उठाया, उसकी अंगुली आपने काट लिया, क्यों ऐसा किया? और आप पैसा भी नहीं दे रहे हो, मार भी रहे हो। बोले मैं पैसा नहीं दूंगा, तुमको जो करना है वो करो। तो बोला ऐसा थोड़ी होता है। फिर जैसे हम उनके ऑफिस से बाहर निकलने लगे, उन्होंने हमारे ऊपर राड से हमला किया। हमारे सर पे 6 टांके लगे हैं। महेश चौरसिया ने ही मुझे राड से मारा और उनके जो वर्कर थे उन्होंने हमारे लड़के के ऊपर राड से मारा। हमारे पैर में मारा, हमारे पीठ पे मारा, हमारे राइट हैंड पे मारा और हम गिर गए। पूरा ब्लीडिंग होने लगा, पूरा खून बहने लगा और वो लोगों ने मुझे ज़मीन में घसीटना शुरू किया। वो तो वहाँ के कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बचाया, और नहीं तो ऐसी स्थिति थी कि वो मुझे मार डालना चाहते थे। मेरा नाम शिवाकांत रामकृपाल तिवारी है। क्या करते हो आप? मेरा केमिकल का बिजनेस है सर। क्या हुआ आपके साथ? मैं एक सप्लायर हूँ। तो मैं यहाँ पे नाइकपाड़ा में महेश लिफ्ट प्रोडक्ट को केमिकल सप्लाई करता था। उन्होंने काफ़ी टाइम से मेरा पेमेंट नहीं दिया था। जो बकाया राशि है 76,000 रुपये जनवरी से। मैंने उनसे बात किया कि सर ऐसा ऐसा है, आप मुझे मेरा पेमेंट दे दीजिए, 6 महीने के ऊपर हो गया है, कब देंगे? तो उन्होंने बोला जब आएगा तब देंगे। तो बोला कितना दिन? तो उन्होंने बोला जब आएगा तब देंगे। बोला सर कोई डेट बता दीजिए। तो जैसे ही मैंने उनको ये पूछा तो उन्होंने मुझे माँ और बहन की गालियाँ दी और उन्होंने मारा मुझे और मेरी ये उंगली काट ली है। उंगली का ये हिस्सा आगे से पूरा कट गया है। किस चीज़ से काटी? उन्होंने दाँत से काटी है। मुझे मार रहे थे, मैं बचाव के लिए उनको ढकेला तो उन्होंने दाँत से मेरी उंगली ही काट ली। उसके बाद फिर जब मैंने मेरे पिताजी को बुलाया, पिताजी ने उनसे पूछा कि आप बताइए क्या है, आपने क्यों मारा मेरे लड़के को? तो उन्होंने फिर हमको बोला कि हम फिर से आपको मारेंगे, आपको जो करना है कर लो, हम आपको पैसे भी नहीं देंगे और आप जहाँ तक जा सकते हो आप जाइए। तब मैं पिताजी को लेके बाहर आ रहा था, पीछे से उन्होंने हमारे सर पे मारा आयरन रॉड से। मुझे और मेरे पिताजी को यहाँ पे 6 टाँके आए हैं। उन्होंने ये भी बोला हमको कि पुलिस खरीदी हुई है, हम पुलिस वालों को अपनी जेब में रखते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसे के दम पे पुलिस वालों को खरीद लूँगा। कितने लोगों ने मारा? मुझे मारा मेन 3 लोगों ने और उनके साथ और वर्कर्स थे, उन्होंने हाथ घुसे से मारा है। किसी के नाम आपको पता है मारने वाले? नहीं, मारने वालों के सबके नाम नहीं पता है, मेन महेश चौरसिया ही थे। इसमें पुलिस की जांच पड़ताल ठीक ठाक चल रही है, आप संतुष्ट हैं? अभी तक मेरा एफआईआर हुआ है बट मुझे रिपोर्ट मिली नहीं एफआईआर की, और महेश चौरसिया के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। महेश चौरसिया गायब है ऐसा कहा जा रहा है।